नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। चौथा अध्याय वेगों के धारण करने के बारे में बताया जा रहा था इससे पूर्व वाले अध्याय में। अब ये इसका सेकंड अध्याय का सेकंड पार्ट है। इसमें आगे खांसी के वेग को रोकने के बारे में बताया गया है कि खांसी के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा। खांसी तो खांसी के वेग को रोकने के लिए वो बताया उसमें। तो उसमें है कि काशस्य रोधा तद्वृद्धि श्वासा अरुचि हृदय आमया शोषो हिदमा च कार्यो अत्र काशहा सूत्राम विधि। इन्होंने चिकित्सा भी इसमें बता दी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि काशस्य रोधो तद्वृद्धि, अगर खांसी को रोकोगे तो सबसे पहले उसकी वृद्धि होगी। मतलब खांसी को रोकने से खांसी की वृद्धि अवश्य होती है। मतलब खांसी जितनी है उससे डबल खांसी चलेगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा श्वास होगा, अरुचि होगी, हृदय में पीड़ा होगी, शोष हो जाएगा, हिदमा यानी हिक्का हो जाएगी। ये सब बीमारियां हो जाएगी इसमें। और कार्योत्र क्या है, क्या चिकित्सा करनी चाहिए? काशहा सूत्राम विधि। इसमें काशनाशक विधि का संपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। जिन विधियों से काश समाप्त हो जाती हो ऐसी समस्त विधियों का इसमें प्रयोग करना चाहिए। श्वास को रोकने के रोग में क्या बताया? श्वास कौन सा? श्रमजन्य श्वास। मतलब श्रमजन्य श्वास है, उसको रोकने से क्या होगा? मतलब हम कहीं भाग के जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो श्वास आता है उसको रोकने में क्या हानि होगी उसके बारे में बताया गया है कि गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह, श्रम श्वासादि धारितात हितम विश्रमेण तत्र वातघ्रम क्रियाक्रम है। तो इसमें बताया कि श्वास, अगर श्रमजन्य श्वास को आप रोकोगे तो उसमें क्या होगा कि गुल्म हो जाएगा, पेट में गोले जैसे होता है इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी। हृदय के रोग हो जाएंगे, सम्मोह मूर्छा जैसी स्थिति हो जाएगी, श्रम श्वास मतलब श्रम श्वास को रोकने से इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसमें इन्होंने चिकित्सा क्या बताइए? हितम, क्या हित बताया है? विश्रमेण तत्र वातघ्रम क्रियाक्रम। इसमें विश्रमेण यानी इसमें विश्राम करना चाहिए। इसमें विश्राम इसी चिकित्सा है। मतलब इसमें श्रमजन्य श्वास आ गया तो उसमें आप विश्राम करो तो अपना वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आराम करना चाहिए। इसके अलावा वातनाशक उपचार करनी चाहिए। समस्त वातनाशक जो उपाय है वो इसमें करने चाहिए। जमाई रोकने से क्या होगा? जमाई रोकने में रोग में क्या होगा? जृंभया, क्षवद रोगा, सर्व च अनिला जी द्विधि। मतलब अगर आपको जमाई को रोकोगे, उबासी को रोकोगे तो क्या होगा कि जम्मा को रोकने से छींक को रोकने के समान रोग होते हैं। मतलब छींक को रोकने के में जो रोग होते हैं वही सभी रोग जमाई को रोकने से रोग होते हैं। इसमें वातनाशक पूर्ण विधि चिकित्सा को इसमें अपनाना चाहिए। मतलब सब प्रकार से वात सामक चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। आंसू के रोग को रोकने से क्या होगा? आंसू रोकने से, आंसू के वेग को रोकने से, तो आंसू में लिखा है कि पीनसा, अक्षी, शिरो, हृदरोग, मन्यास्तंभ, अरुचि भ्रमा, सगुल्मा, वाष्पस्तत्र, स्वप्नो मध्य प्रिया कथा। इसमें उन्होंने बताया कि वाष्प यानी आंसू के वेग को रोकने से क्या होगा? पीनस, सबसे पहले पीनस बताया यानी प्रतिष्ठाय, पुरानी जुकाम होती है वो पीनस बोलते हैं। तो सबसे पहले पीनस हो जाएगा। शिरोरोग हो जाएंगे, मन्या स्तंभ हो जाएगा, गर्दन जकड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी, भ्रम पैदा हो जाएगा, गुल्म रोग हो जाएगा, पेट में गोली जैसी स्थिति, पेट में गोला इधर उधर घूमता है उस तरह का गुल्म, उसको गुल्म कहते हैं। तो गुल्म रोग हो जाएगा। ये इस तरह की बीमारी हो जाएगी। इसमें चिकित्सा क्या बताई इन्होंने कि स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा। इसमें क्या बताइए? स्वप्न यानी सोना, इसमें नींद लेना चाहिए। आंसू के वेग को रोकने की नींद लेना चाहिए। मध्य का पान करना चाहिए और प्रसन्नता पैदा करने वाली मनोहर कथाओं को सुनना चाहिए। ये इसकी चिकित्सा में बताया गया है। वमन रोकने से रोग, अगर वमन यानी उल्टी जो आती है, उसकी उल्टी का वेग आ रहा है, उसको रोकेंगे अपन तो क्या व्याधि होगी उसके बारे में बताया गया है कि विसर्प, कोठ, कुष्ठ, अक्षी, कंडू, पांडु, वामे ज्वरा, सकाश श्वास हृदलास, व्यंग शवथो भ्रमे। यानी अगर उल्टी को आप रोकोगे, उल्टी का वेग आ रहा है आपको और उल्टी का वेग आते आते आप अगर उसको रोकते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि विसर्प यानी एक विसर्प रोग होता है। ये रक्तजन्य व्याधि है। इसमें सर्प के चलने की इस तरह पीड़ा होती है।
विसर्प व्याधि हो जाएगी, कोठ, शरीर में कोठ ही कोठ हो जाएंगे, कुष्ठ हो जाएगा, कुष्ठ, आँखों के रोग हो जाएंगे, अक्षी रोग हो जाएगा, आँखों के रोग हो जाएंगे, कंडू यानी शरीर में खुजली हो जाएगी, पांडु हो जाएगा, पांडु यानी रक्त की कमी हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, काश हो जाएगा, श्वास हो जाएगी, जीभ में चलना, और व्यंग का मतलब शरीर में कई तरह के निशान, चेहरे पे कई तरह के निशान हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे इस तरह के, और सवथु का मतलब शोथ, शरीर में शोथ हो जाए, स्वेलिंग हो जाएगी, शोधन हो जाएगा, इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। अब इसमें चिकित्सा क्या बताई इन्होंने कि गंडूस धूम अनाहार रोक्षम भुक्त्वा तदवम। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया गंडूस करना चाहिए। तो गंडूस क्या होता है, गंडूस में कि औषध युक्त पानी को मुंह में भरना चाहिए, वो गंडूस कहलाता है। मतलब बिना घुमाई पानी को मुंह में रखना, सिर्फ घुमाना नहीं, वो गंडूस कहलाएगा। तो औषध युक्त पानी को मुंह में रखना चाहिए, वो गंडूस है, गंडूस करना चाहिए। और इस गंडूस के अलावा धूमपान करना चाहिए, औषध युक्त धूम्र का पान करना चाहिए। उपवास करना, अनाहार यानी उपवास करना चाहिए। रूक्षम भुक्त्वा यानी रूक्षम भुक्त्वा मतलब रूखा अन्न खा करके और उसका वमन करना चाहिए। रूखा सूखा अन्न खाओ और उसका तुरंत वमन कर दो, वमन करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, स्तुति सस्तम चात्र विवेचनम। और इसके अलावा रक्त मोक्षण, व्यायाम के बाद रक्त मोक्षण करना चाहिए। और विरेचन ये इसमें प्रशस्त है, यानी वमन में ये प्रशस्त किया है, यानी इनको ठीक बताया है। इसके अलावा स क्षार लवणम तैल अभ्यर्थम च सस्ते। इसके अलावा आपको मालिश के लिए जैवक क्षार और लवण से मिला हुआ तेल उत्तम है, उसकी आप मालिश करें, उसका मर्दन करें, ये इसकी चिकित्सा में है। वीर्य स्खलन के वेग को रोकने के रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया है कि तत्श्रवणम गुह्य वेदना, शौथु ज्वरा, हृदय व्यथा, मूत्रसंग, अंग भंग, वृद्ध अस्म संडता, ये इसमें बीमारी बताइए क्या होता है। शुक्र के वेग को आप रोकोगे तो क्या होगा, शुक्र का श्रवण हो जाएगा। गुही वेदना यानी मेहन और शिश्न और वृषणों में दर्द होगा, गुही में वेदना होगी। शोथ हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, हृदय में पीड़ा होगी, मूत्र का अवरोध हो जाएगा, पेशाब को निकलने में दिक्कत आ जाएगी, अंगों का टूटना होगा, वृद्धि यानी हर्निया हो जाएगा, पथरी यानी स्टोन हो जाएगा, आपके पथरी हो जाएगी, और नपुंसकता पैदा हो जाएगी इसको रोकने से। अभी चिकित्सा में उन्होंने बताया है कि ताम्रचूड़ सुरासाली ते अभ्यंग अवगाहनम बस्ती शुद्ध करे सिद्धम भजेत क्षीरम प्रिया स्त्रिय। अब इसकी चिकित्सा के बारे में उन्होंने बताया कि ताम्रचूड़ यानी मुर्गे का मांस का सेवन करना चाहिए। ताम्रचूड़ यानी मुर्गे का मांस वृक्ष होता है अत्यधिक, तो उसके वृक्ष के लिए ताम्रचूड़ या मुर्गे के मांस का सेवन करना चाहिए। सुरा मदिरा का सेवन करना चाहिए। साली चावल का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंग सारे शरीर में अभ्यंग करना चाहिए। अवगाहनम, और अवगाहन टब में बैठ के अवगाहन यानी सारे शरीर को टब में अवगाहन कराना चाहिए, ये इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बस्ती शुद्ध करेगी, और बस्ती को शुद्धन करने वाले मतलब बस्ती को शुद्ध करने का मतलब यूरिन को अधिक लाने वाली चीज़, बस्ती को शुद्ध करने वाली चीज़ से सिद्ध कौन कौन सी हुई, कुष्मांड और यक्षार आदि इनसे सिद्ध किया हुआ दूध का पान करना चाहिए। बस्ती को जो शुद्ध करे ऐसे औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध को पिलाना चाहिए, और प्रिय स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, ये इसकी इसमें चिकित्सा है। तो तृण पंचमूल से सिद्ध दूध को देना चाहिए इसमें, ये उससे बस्ती को शुद्ध करता है वो। अब आगे है, इस प्रकार से आपकी जो 13 अधारणीय वेग है उन 13 अधारणीय वेगों का इसमें वर्णन किया गया है कि 13 प्रकार के ये अधारणीय वेग हैं। तो ये इस प्रकार से इनका वर्णन पूरा है इसमें। आगे है कि असाध्य रोग कौन से हैं, ऐसे कौन से रोग हैं जिनकी इलाज नहीं करना चाहिए। तट शूलार्थम तजेत क्षीणम विडवमम वेग रोधिनम। अगर मान लो इनमें भी चिकित्सा किसकी नहीं करनी चाहिए, अगर वेग रोगजन्य असहायता में क्या होना चाहिए कि अगर अपन वेग रोक रहे हैं, इनमें से कोई सा भी 13 प्रकार के कोई से वेग रोक रहे हैं, तो अगर इनमें व्यक्ति को तट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगे, शूलार्थम बहुत ज़्यादा शूल यानी पीड़ा हो, तजेत क्षीणम ऐसे बहुत ज़्यादा वो दुर्बल हो गया हो व्यक्ति, धातु क्षीण हो गई हो उसकी, और विडमम यानी मल का वमन करने लग गया हो ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को
चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 13 प्रकार के वेगों को रोकने में यदि ये व्याधियाँ उत्पन्न होती है तो उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आगे है वेग रोगजन्य रोगों में कर्तव्य क्या है, मतलब क्या बीमारी होती है। इसमें लिखा गया है रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगा दीर्घ धारणे, मतलब रोग सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण बता दिया इन्होंने कि सभी प्रकार के रोग कैसे होते हैं। सभी प्रकार के रोगों को वर्णन कारण बताया कि रोगा सभी प्रकार के रोग जो होते हैं, रोगा सभी भी जानते, सभी प्रकार के रोग वेगा दीर्ण धारणी, वेगों को उदीर्ण यानी जबरदस्ती वेगों को निकालना, यानी मूत्र का वेग नहीं आ रहा है और जबरदस्ती मूत्र का वेग करे जा रहा, या मल का वेग नहीं है जबरदस्ती मल का वेग करो, तो वेगों को जबरदस्ती बाहर करने के लिए और उनको धारण करने के लिए, उनको अगर आ रहा है उसका धारण करोगे, यही सब रोगों का कारण बताया गया है शास्त्रों में। तो वेगों को न तो जबरदस्ती निकालना चाहिए और नहीं उनका धारण करना चाहिए, तो इस प्रकार से कोई आपके रोग नहीं होंगे। आगे है निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम ये तु तान प्रति ततश्चानेकधा कथा प्राय पवनो यत् प्रकुप्यते अन्नपान औषधम तस्यम युंजी तो अनुलयम। अब इसमें लिखा है कि वेग धारण से जो रोग होते हैं उनके लिए सामान्य चिकित्सा कह दी गई है, क्योंकि वेगों को रोकने में वायु अनेक प्रकार से कुपित होती है, दूषित होती है। मतलब कुल मिला के जो वेग रोकेंगे तो अत्यधिक रूप से वायु कुपित हो जाती है, तथा और अनेक प्रकार से वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती है। इसलिए वेग रोग जनित विकारों में वायु को अनुलोमन करने वाला खान पान और औषध की चिकित्सा करनी चाहिए। इसकी चिकित्सा इसमें बहुत आवश्यक है, ये चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। This session provided by Digital Vision 2. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.